हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों लेके आया हूँ कंप्यूटर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एक्सेल में पाइवट टेबल होता है, उसके बारे में हम आज समझेंगे। पाइवट टेबल क्या होता है? पाइवट टेबल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। जैसे चाहे ये बिजनेस पर्पज में लीजिए, चाहे आप कंप्यूटर सीखने, चाहे आप कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं, चाहे आप जो भी किसी भी प्रकार का आप काम कर रहे हैं, अगर आप एक्सेल के बारे में जानते हैं तो अगर आप इस ऑप्शन को नहीं जानते हैं तो समझिए आप एक्सेल में कुछ नहीं जानते, क्योंकि यह जो एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो आज हम देखेंगे एक्सेल में जो होता है पाइवट टेबल जो होता है, पाइवट टेबल का काम क्या होता है, पाइवट टेबल को किस तरह से हम बनाते हैं, किस तरह से इसका यूज करते हैं और इससे होता क्या है। तो अगर इससे पहले आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिए। तो चलते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाइवट टेबल के बारे में समझेंगे। एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमारे पास कुछ टेबल बना हुआ है, हम टेबल को समझाते हैं, फिर टेबल हमारा जो है अभी इनकम्प्लीट है, तो इसको अब हम सबसे पहले टेबल को कंप्लीट करते हैं, फिर इसके बाद हम बनाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या है कि जैसे आइटम है, आइटम का मतलब हम कह सकते हैं सामग्री। हमारे पास कुछ सामग्री दी है, इस सामग्री में जैसे मेन सामग्री हमारे पास जो है वो है एप्पल है, मैंगो है और बनाना है। ठीक है, ये हमारे पास तीन प्रकार के आइटम है। अब तीन प्रकार, मान लीजिए कोई जैसे फल सप्लायर है, जैसे आप कोई भी मान लीजिए कोई फल विक्रेता है, अब वो फल बेच रहा है, वो एक दिन में फल बेचता है, कुछ फल बेचता है, जैसे उसके पास यहाँ पर वो 3 प्रकार के फल रखा हुआ है। अब वो 3 प्रकार के फलों को वो अलग अलग रेट से खरीद के बेचता है, मतलब खरीदता तो एक रेट से में। मान लीजिए ये क्या हुआ कि वो मार्केट से लाया, इसको 100 रुपये या इसको 70 रुपये के जी लाया, इसको जो ये के जी मिला, इसको जो है मैंगो, इसको जो 50 रुपये के जी मिला, और बनाना जो है वो 35 रुपये दर्जन मिला। ठीक है, 35-40 जो भी कुछ दर्जन मिला। तो यहाँ पर ये इसका तो रेट ये हुआ। ठीक है, अगर ये 10 के जी ला रहा है तो यानी कि 700 रुपये का वो खरीद रहा है, 700 रुपये का एप्पल ला रहा है। अगर ये भी 10 के जी ला रहा है तो ये 10-55 यानी कि 500 रुपये के ला रहा है। अगर ये क्या हो रहा है, ये भी 10 दर्जन ला रहा है तो ये हो जाएगा 350। तो कुल मिला के उसकी इनकम जो मतलब जो इन्वेस्ट कर रहा है, वो बिजनेस में अपने इन्वेस्ट कर रहा है, वो कुल मिला के अगर हम इसको जोड़ देंगे तो हमारा एक दिन का उसका जो इन्वेस्ट आ रहा है, मतलब 7 5 12 12 3 15 15.5, यहाँ पर 1550 रुपये जो इसका एक दिन का ये इन्वेस्ट है। मतलब वो बिजनेस स्टार्ट करने में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, वो 1550 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है। तो हम वही चीज़ समझेंगे। अब वो 1550 रुपये अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको फायदा क्या हो रहा है, किस तरह से फायदा कमाएगा, किस तरह से करेगा, क्या देखेंगे। तो अब मान लीजिए सबसे पहले मान लीजिए कोई कस्टमर आया। ठीक है, वो फल विक्रेता जो फल बेच रहा है, वो कोई कस्टमर आया। अब वो कस्टमर को, वो सबसे पहले कस्टमर जो आया वो एप्पल उसको वो 100 रुपये में दिया। लिया कितने में था, लिया तो 700 में था। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हाँ ये 70 रुपये में लाया था तो यहाँ पर इसका टोटल 700 हुआ था। अब वैसे ये 50 रुपये में लाया, 35 रुपये में। अब देखिए वो क्या किया, वो 70 रुपये में लाया था, वो क्या किया, वो 700 रुपये में बेच दिया। अब दूसरे को देखिए, दूसरे को यहाँ पर ये क्या दिया, यहाँ केजी, मतलब 1 केजी कितना दिया, 1 केजी दिया। अब यहाँ पर मैंगो जो लिया वो क्या किया कि अगला जो कस्टमर आया मैंगो, इसने ये 70 रुपये के दिया, 70 रुपये का 1 केजी दिया। वैसे ही फिर से बनाना मान लीजिए कोई अगला कस्टमर आया, नेक्स्ट कस्टमर आया, बनाना जो है उसको वो 50 रुपये का 1 दर्जन दे दिया। ठीक है, अब इसके बाद फिर से कोई एप्पल ले, देखिए यहाँ पर ये जो दिया है, अब यहाँ पर ये मान लीजिए फिर से कोई एप्पल लेने आया, वो इसको 110 रुपये में 1 दर्जन दी, 1 केजी दिया। तो अब इसके बाद क्या हुआ, अगला जो कस्टमर आया उसको जो है ये 50 रुपये में ही, यहाँ पर ये चलिए 50 रुपये तो उसकी खरीद थी, तो यहाँ पर ये 60 रुपये में ही 1 किलो जो दे दिया। अब इसके बाद फिर से बनाना कोई लेने आया, इसको क्या किया, 60 रुपये में 1 दर्जन दिया। अब देखिए क्या किया, सबको यह अलग अलग रेट से बेच रहा है। फिर से कोई मैंगो लिया, वो 80 रुपये में 1 केजी दिया। फिर से कोई एप्पल लिया, 150 में 2 केजी दे दिया। फिर से कोई मैंगो लिया, वो क्या किया, 110 रुपये में वो 2 केजी दे दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से हमने जो टेबल हमारा वो टेबल बना दिया। अब देखिए अगर वो उस दुकानदार को ऐसे ही मान लीजिए ऐसे ही पूरा वो अपना जितना उसके पास एप्पल था, जितना उसके पास मैंगो था, जितना उसके पास बनाना था, ऐसे ही सब कुछ वो बेच दिया। अब उसको क्या करेगा, जब वो पूरा दिन बिजनेस करेगा अपना, शाम को क्या होगा, जब बिजनेस अपना वो बंद करेगा तो वो शाम को वो पूरा वो अपना जो होता है वो काउंट करता है कि आज हमने कितने का इनकम किया, कितने का आज हमने सबसे पहले देखा कितने की हमारी बिक्री हुई, बिक्री में से देखेगा कितने में
कितने का जो है इसमें हमको प्रॉफिट हुआ, कितने को इसमें हमको या किसी में प्रॉफिट हुआ, किसमें लॉस हुआ, कितना हमारा जो एप्पल बिका, कितना बनाना बिका, कितना बचा हुआ है, कितना, वो सारा देखना। अब उसको ये सारी चीज़ें देखने के लिए बिजनेस अपना बंद किया तो उसको ये सारी चीज़ें देखने के लिए कम से कम 1 घंटे उसको माथापच्ची करना पड़ेगा, तब जाके उसको समझ में आएगा कि हमने ये सारी चीज़ें हमने जो है इतने पैसे में। तो आप वही चीज़ मैं यहाँ पर जो ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो अगर सब अलग अलग, अगर वो सबको एक रेट से अगर 70 रुपये लाया था, अगर 100 को सबको 100 रुपये के रेट से देता तो यानी कि यहाँ पर इसका 70 रुपये का 10 किलो था, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाता है कि सीधा सीधा उसका 10,000 हो जाता। तो लेकिन वो क्या कर रहा है, वो सबको अलग अलग रेट दे रहा है। जब सबको अलग अलग रेट से देगा तब उसको समस्या होगी। तो अब उसी समस्या से हम क्या करने के लिए, उसी समस्या को दूर करने के लिए, उस मतलब जो उसका कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए हम पाइवट टेबल का प्रयोग करते हैं। तो चलते हैं, इसको हम देखते हैं किस तरह से हम सारा कैलकुलेशन करते हैं। मात्र आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 सेकंड में आप सारा डेटा निकाल सकते हैं, कितना बिका, कितना नहीं बिका, कितने का एप्पल बिका, कितने का मैंगो बिका, कितने का बनाना, और किसका कितना में मिला, किसमें, वो सारा हम देख सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं इसको। तो अब यहाँ से देखते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमको ये सारी चीज़ें देखने के लिए हमको इसको 30 सेकंड, आपको मात्र 30 सेकंड समय लगेगा आप ये सारे देखने के लिए। अब मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा, इससे भी कम समय लग सकता है। अब यहाँ सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको जितना टेबल है, टेबल को आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट, सबसे पहले आपको टेबल सेलेक्ट का मतलब ये होता है, आप चाहे कीबोर्ड के माध्यम से सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे माउस के माध्यम से आप सेलेक्ट कर, माउस से आप ड्रैग करके आप खींच दीजिए, सब सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, आपको जो है वो इंसर्ट टैब एक नाम से ऑप्शन होता है, इंसर्ट टैब पे जाना है। जैसे इंसर्ट टैब पे जाएंगे तो आपको मिलेगा पाइवट टेबल नाम का एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप पाइवट टेबल पे जाएंगे, आपको जैसे ही पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो तुरंत वो क्या करेगा, तुरंत आपको वो दिखा देगा कि जैसे आपके पास ऐसे ये लिस्ट दिखा देगा। अब लिस्ट में ऐसे लिखा रहेगा, यहाँ पर लिखा रहेगा आइटम, आपको आइटम देखना है तो आइटम पे क्लिक करिए। कास्ट देखना है, कास्ट पे क्लिक करिए। क्वांटिटी देखना है तो क्वांटिटी देखना। अब आप क्या करेंगे, अब सबसे पहला हमारा काम ये होगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, आइटम पे, अगर जैसे ही हम आइटम पे क्लिक करेंगे, जैसे ही आइटम पे क्लिक करेंगे सारा आइटम दिखा देगा, सारा आइटम दिखा देगा, कितना किलो, मतलब कितना क्या क्या आइटम था, मतलब वो जो दुकानदार था, जो फल विक्रेता था, वो क्या क्या रखा था। जरूरी नहीं एप्पल मैंगो बिका तो जरूरी वो उसमें सब दिखा देगा, एप्पल मैंगो बनाना ग्रेप्स जो भी था सारा सब कुछ उसमें दिखा देगा। ये आइटम पे क्लिक करने के बाद सारे हमको आइटम दिखाई देने। अगर हम कास्ट पे क्लिक करेंगे, सबका जो है पैसा दिखाई देने लगा। पैसा का मतलब किसी को 70, किसी को 80, किसी को 100, जिस तरीके से वो बेचा रहेगा सबको दिखाई देने लगा। और क्वांटिटी का मतलब क्या होगा कि किसी को 1 kg दिया, किसी को 2 kg, किसी को 1.5 kg, ऐसे जितना सबको दिया रहेगा वो सब क्वांटिटी दिखाई देने लगेगी। तो ऐसे में क्या करेंगे, जब आपने आइटम पे क्लिक किया आइटम दिखाई दिया, कास्ट पे क्लिक किया कास्ट दिखाई देने लगा, इसके बाद क्वांटिटी पे क्लिक क्वांटिटी दिखाई देगा, लास्ट में आपको यहीं पर एक मिल जाएगा आपको ग्रैंड टोटल। वो अपने आप, आपको ये सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं। जैसे आप पाइवट टेबल क्लिक करेंगे आपको आसानी से जैसे यहाँ पर दिखाई देगा ग्रैंड टोटल दिखाई देगा। ग्रैंड टोटल में यहाँ लिखा रहेगा, जैसे मान लीजिए कि आपने तो जो लगाया था बिजनेस स्टार्ट करने में आपको 1550 रुपये लगाना हुआ था, अब उसमें आपको वो दिखा देगा कि आपने टोटल जो है, टोटल यहाँ पर दे देगा कि मान लीजिए 5 kg या 5.5 kg आपने एप्पल बेचा, फिर इसके बाद बनाना मान लीजिए 3 किलो बेचा, फिर इसके बाद यहाँ पर ऐसे ही जितने बेचे रहेंगे सब दिखाई दे। लास्ट में क्या करेगा, वो आपको यहाँ पर पैसा दिखा देगा कि आज आपने जो है वो 5000 का जो है वो बिजनेस किया है। अब 5000 में आपने कितना लगाया, कितना, वो सारा सब कुछ सारा कैलकुलेशन वो आपको इसी के माध्यम से दिखा देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको ये सारा डेटा जो है सेलेक्ट करने के बाद आपको पाइवट टेबल पे इंसर्ट पे जाना है। पाइवट टेबल जैसे क्लिक करेंगे फिर आपको ये मिल जाएगा, आप जो देखना है आप क्लिक करेंगे तो आप आसानी देख सकते हैं। तो आई होप मेरे प्यारे साथी हो, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। तो आप लोग इस तरह से पाइवट टेबल क्या होता है, पाइवट टेबल के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर आप लोग अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा आप लोगों को वीडियो का जो नोटिफिकेशन होता है आप लोगों को आसानी से मिल जाया करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।